So, good evening, everyone. Just welcome to Excellent Edu Academy. Good evening, everyone. Just welcome to Excellent Edu Academy. Please respond. Is my voice is clear? Please respond here. My voice is clear. Good, very good. So just wait for 1 minute, then I will start this session. Just wait for 1 or 2 minutes, and then I will start this session. So that few more people join, and then I will start this session. Wait for 1 minute, and then I. सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट द सेशन. सभी एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे. सेशन स्टार्ट किया जाए. सभी एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे. मे आई स्टार्ट दिस सेशन? प्लीज रिस्पॉन्ड हियर. Good, very good. So just see, first I would like to share with you all one thing that is very important. Basically जो भी मैंने अभी सेशन लिया, what I have taken this is basically the third live session, right? Before that I have already taken 2 live session. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कहाँ जाके आपको मिलेगा ये दोनों लाइव सेशन. फर्स्ट यू जस्ट क्लिक ऑन दिस प्ले लिस्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एनालिसिस सीरीज जून 22, राइट? दिस इज मेंशन हियर. आप यहाँ पे जैसे इस प्ले लिस्ट में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए, मेरे ख्याल से सभी को दिख रहा होगा, ये लाइव सेशन नंबर 1 है, जहाँ से आप देख सकते हैं जो लाइव सेशन 1 लिया था. 2 और 3 में कुछ 2 पार्ट में हुआ था, राइट? लाइव सेशन 2 इज इन 2 पार्ट ए एंड पार्ट बी. आई थिंक दिस इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन. सभी को दिख रहा है? यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया. देखो आप इस प्ले लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको लाइव सेशन 1 और 2 के 2 पार्ट मिल जाएंगे. सभी एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे, देन आई विल स्टार्ट दिस सेशन. तो जिन्होंने पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है उसमें मैंने बेसिकली काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे और 2022 के भी जो प्रॉब्लम आए थे दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड हियर. इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. यू जस्ट click on this playlist
and you will get all these previous 2 lectures, right? previous 2 lectures का मतलब यहाँ पे 3 lectures हो जाएगा, and this is the third part that I am just going to start. It is clear? प्लीज सभी रिस्पॉन्ड कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो आपको इसकी कंडीशन मैं बता देता हूँ आज हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पहला देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSIR का, जहाँ से क्वेश्चन आता है, दैट इज काउंटेबल अनकाउंटेबल, राइट। और सेकेंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है आपका लिमिट बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज से, राइट। तो देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल इस पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। और काफ़ी सारे प्रॉब्लम आज भी इसमें जितने हो सकेगा उतने प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सो आप सभी को मैं 3 मिनट का टाइम दूंगा, सभी को मैं क्लियर कर दूं कि आई विल नॉट डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज बिकॉज इफ आई विल सॉल्व डायरेक्टली द प्रॉब्लम देन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट इज व्हाट, दे आर नथिंग दे आर नथिंग गोइंग टू थिंक, ओनली केवल क्या हो जाएगा वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। सो आई जस्ट गिव द दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, राइट। And this question is from part C, right? This question is from part C. First I just give you all 3 minute time to solve this question and then I will solve it. It is clear? सभी को क्लियर है? आपके पास जो भी आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी आपको आता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उससे आपकी थिंकिंग पावर का मुझे पता चलेगा कितना आप सोच पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम दूंगा। ये आप चिंता नहीं करिएगा कि क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा, राइट। यू पीपुल जस्ट सॉल्व इट। आई विल गिव यू फुल मीन्स from basic to advanced, each and everything I will tell you in this question. Don't worry for that, right? But at the initial stage I am just going to create this poll option और आपके सामने ये एक वॉच दिया हुआ है, इसमें 30 मिनट है। डोंट वरी, दिस इज द रिवर्स वॉच। आई विल स्टॉप दिस वॉच आफ्टर 5 मिनट। पहले आप सोचेंगे कि आपने क्या किया है, राइट। तो सबसे पहले अभी मैं वॉच को क्लिक नहीं करता हूँ, पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। आई जस्ट गिव यू ऑल द हिंट, राइट। पहले मैं आपको हिंट दे देता हूं और उसके बाद मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सुप्रिया, गुड इवनिंग जहीर, गुड इवनिंग पंपी, सूर्यप्रकाश, खुशबू, पवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जस्ट सी द क्वेश्चन। गुड, जस्ट सी दिस क्वेश्चन। ए बी एनी सेट, कह रहा है ए कोई भी सेट हो। पहले देखो हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व होगा नहीं सॉल्व होगा दैट इज द अदर इशू। पहले कह रहा है ए बी एनी सेट, तो आप सभी सेट के बारे में जानते हो सेट क्या होता है। देखो अभी ये मान के चलना, मैंने आज तक इस क्वेश्चन को कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूं इस क्वेश्चन को और पहली बार मुझे सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक एक लाइन आप अच्छे तरीके से पढ़ना सीखिए। गलत होगा सही होगा बात की बात है। तो पहले देखो कोई भी अभी आंसर नहीं करेगा, इट इज माई रिक्वेस्ट। फर्स्ट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप पहले, ये सभी के लिए है। सो ए बी एनी सेट, कोई भी सेट हो सकता है, राइट। वो फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, ये कह रहा है एनी सेट। उसके बाद क्या कह रहा है, पी ए बी द पावर सेट ऑफ ए। अब आप पावर सेट तो सभी जानते हो, पावर सेट सभी जानते हैं। सेट जितने भी इसके सबसेट होंगे वो क्या फॉर्म करते हैं, पावर सेट फॉर्म करते हैं। किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट के बारे में भी आपको पता है। तब कह रहा है दैट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। देखो उसकी डिफिनीशन भी लिखा हुआ है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो सबसेट कैसे डिफाइन किया है, ए पावर सेट ऑफ पी ए, सभी जानते हैं। बी कह रहा है कलेक्शन ऑफ बी है। पी ए को कैसे डिफाइन कर रहा है, पी ए इज द पावर सेट, उसके बारे में बता रहा है बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब वही पावर सेट के बारे में बताया। अब क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, राइट, अबाउट द पावर सेट। पावर सेट के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यही आपसे पूछ रहा है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान देना
कि आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से ट्रू हैं, राइट, क्लियर। अगर देखो एक भी किसी काउंटर एग्जाम्पल के लिए फेल करता तो उसे मैं फॉल्स कर दूंगा। पहले आपको ये चीज समझनी है। तो चलो मैं पोल ऑप्शन क्रिएट करता हूं, ये वॉच में क्लिक करूंगा और जैसे ये 25 पे होगा, मतलब रिवर्स वॉच है, आप सभी इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। और उसके बाद 1 बाय 1 एक एक लाइन मैं आपको बताऊंगा, राइट। अभी ऑप्शन आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पावर सेट के बारे में बताना कि पावर सेट फाई है या पावर सेट फाइनाइट हो जा रहा है या पावर सेट काउंटेबल हो जा रहा है, और लास्ट ऑप्शन है पावर सेट इज अनकाउंटेबल, राइट। सो योर टाइम इज नाउ स्टार्ट। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। विवेक पाठक, ठीक है, आपने कमेंट कर दिया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज ट्राई टू गिव द आंसर आफ्टर 3 मिनट्स, राइट। तब तक सब सोच लेंगे, राइट। दिस इज द हेल्दी डिस्कशन, तभी होगा हेल्दी डिस्कशन। अदरवाइज क्या होगा ना कि सारे लोग फिर क्या करने लगेंगे, फिर मतलब आपके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि इन्होंने क्या किया। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे व्हाट इज द राइट ऑप्शन। विवेक पाठक इज टेलिंग 2 3 4, सूर्य प्रकाश इज टेलिंग 2 3 4 also. I am just waiting for more reply. This question is from part C and ask in CSIR. Khushbu is also telling 2 3 4. Ajay is telling 2 3 4. Supriya is also telling 2 3 4. Jahir 2 and 4. Good, very good. At least someone has given some different option. SS classes also given 2 3 4. सस्मिता साहू गिविंग 2 3. देखो आपको डरने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं हमको रिलैक्स होकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा देखो मेरा वॉच भी रुक गया था, कोई बात नहीं, मैंने कहीं और क्लिक कर दिया था। तो मैं 2 मिनट में इसे एंड कर दूंगा, राइट। आई जस्ट स्टॉप दिस। पवन इज टेलिंग 2 3. सस्मिता साहू इज टेलिंग 2 3. रविंद्र 2 and 4. पूजा इज टेलिंग 1 2 3. चलो कोई बात नहीं, सभी रिस्पॉन्ड करेंगे जो आपको समझ में आ रहा है। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं आपको एक एक लाइन की मीनिंग बताऊंगा। 2 ही 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से डीपली उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। चलिए तो मैं इसको एंड करता हूं क्योंकि मेरा वॉच भी रुक गया था, तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा। 28 पे इसे मैं एंड कर दूंगा। 2 मिनट टाइम ओनली, लास्ट 2 मिनट्स। गुड, वेरी गुड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप दिस पोल ऑप्शन। जैसे मैंने बताया कि मैं 28 पे इसे एंड कर दूंगा, केवल 2 मिनट का टाइम दिया। बहुत सारे लोगों ने 2 3 4 ऑप्शन दिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया। कुछ लोगों ने 1 2 3 भी ऑप्शन दिया है। चलिए मैं इसे एंड करता हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। सबका आंसर मैं देख भी रहा हूं, राइट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के एक एक चीज को पढ़ते हैं। पावर सेट के बारे में सभी को पता है, राइट। सभी जानते हैं व्हाट इज पावर सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं।
राइट। तो सभी को पता है कि इफ एनी सेट दैट हैविंग नंबर ऑफ अगर एलिमेंट, अगर मैं एन ए लिख रहा हूं या कार्डिनलिटी भी लिख सकते हो, CARD, कार्डिनलिटी मतलब अगर इस सेट के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो सभी को पता है उसके पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं, ये तो सभी को पता है। उसके पावर सेट के पास होता है 2n, यही होता है, ये तो सभी को पता है। अब सबसे पहले ऑप्शन में कह रहा है कि देखो यहाँ से सम ए लिखा हुआ है। देखो जब भी ऐसी वर्डिंग, सबसे पहले बात है हमें वर्डिंग पहचानना आनी चाहिए। व्हाट इज द क्वेश्चन, कह रहा है सम ए। कुछ ऐसे सेट के लिए सारे ऑप्शन में देखो लिखा हुआ है, अगर एक भी सेट के लिए ट्रू हो गया, मतलब एक भी, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वो पावर सेट 5 हो सकता है। कोई पावर सेट के पास नंबर, देखो पावर सेट कह रहा है 5 हो जाएगा फॉर सम ए। कुछ ऐसे भी सेट हो सकते हैं जिसके लिए पावर सेट 5 हो जाएगा, यही कह रहा है, बात ध्यान दीजिएगा। और यहाँ कह रहा है ए बी एनी सेट, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई भी सेट, अगर मैं कोई फाइनाइट सेट लेता हूँ, कोई भी, अगर मैं कोई ए ही सेट लेता हूँ, सिंगलटन सेट ले लेता हूँ, राइट, हैविंग वन एलिमेंट, या एक से ज़्यादा लेंगे तब तो होगा ही, तो इसके भी पावर सेट में कितने, इसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 2 अगर कोई भी सेट लोगे तो कभी भी उसका पावर सेट 5 नहीं आ सकता। इवन अगर 5 भी सेट लेते हो तो उसके पास भी क्या होगा, एक एलिमेंट जरूर होगा, राइट, इट इज क्लियर। तो पावर सेट कभी भी क्या नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, राइट। पावर सेट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट कभी भी 5 हो ही नहीं सकता, राइट। कोई भी सेट का निकालोगे कम से कम उसमें क्या होंगे, सिंगलटन सेट है तो कम से कम 2 एलिमेंट से तो स्टार्ट ही होगा, क्लियर। तो ये जो ऑप्शन कह रहा है PA पावर सेट 5 हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, राइट। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगाया, जैसे पूजा चौरसिया, मैं देख रहा हूं, मैं एक एक लोगों को प्रॉम्प्ट भी करूंगा कि क्या गलती है, क्या, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इन सबसे सीखना है कि हमारे मिस्टेक क्या है और उनसे सम ए, कोई ऐसा सेट बता सकते हो, देखो यहाँ एक भी अगर कोई सेट ऐसा बता दो जिसका पावर सेट 5 हो जाए तो नहीं पॉसिबल। अगर किसी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 भी है, 2 करोगे तो भी एक एलिमेंट जरूर मिलेगा पावर सेट में। तो कार्डिनलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं सभी को क्लियर है, पावर सेट, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ मूव ऑन द ऑप्शन नंबर 2। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे, सभी एक बार। पावर सेट, पावर सेट, नेहा पावर सेट, कोई भी आप सेट लोगे तो उसके इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे ऑप्शन नंबर 2 पे। देखो अगर एक भी ऑप्शन के लिए, एक भी काउंटर एग्जांपल के लिए ट्रू हो गया तो भी हम चलेंगे। देखो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है पावर सेट इज फाइनाइट सेट, कह रहा है पावर सेट इज फाइनाइट सेट फॉर सम ए। कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसके लिए पावर सेट फाइनाइट हो जाए, तो बहुत क्लियर सी बात है, कोई भी सेट ले लो फॉर सम सेट। सम सेट का मतलब कोई भी एक सेट भी अगर एग्जिस्ट कर जाए, तो ले लेते हैं सेट, ले लेते हैं 1 और 2। इसका अगर पावर सेट निकालता हूँ, पावर सेट मतलब इसकी कार्डिनलिटी निकालता हूँ, तो इस पावर सेट के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, 2n, यानी इसके पास 2 एलिमेंट है, देन इट इज 4, राइट, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। तो इसके पास ये फाइनाइट सेट होगा, राइट, फॉर सम ए, कुछ ए के लिए हो सकता है, दैट इज ट्रू, राइट। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। कैन वी मूव फॉर द ऑप्शन नंबर 3। देखिए आपको एक एक चीजें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या मतलब है उसका, राइट। सम ए अगर किसी एक सेट के लिए भी ट्रू हो जाए तो मैं इस ऑप्शन को ट्रू कर दूंगा। ऑप्शन नंबर 3 में ध्यान दो, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है PA इज काउंटेबल। अच्छा, सभी को इससे पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि काउंटेबल किसे कहते हैं, कैसे हम काउंटेबल को डिफाइन करते हैं, राइट। देखो एक चीज ध्यान रखना, काउंटेबल का बहुत सिंपल सा मतलब है, बहुत कुछ समझना ही नहीं।
पहला काउंटेबल का मतलब होता है हम करते हैं काउंटेबल सेट, तो पहले वो सेट होना चाहिए, राइट। और सेट कैसे डिफाइंड होता है पहले ये भी आपको देना। अब काउंटेबल का मतलब क्या पढ़ते हो, काउंटेबल मीन्स आइदर वो सेट क्या हो, फाइनाइट सेट हो, और एक ऐसा सेट हो जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो, मतलब जो नेचुरल नंबर से क्या बना है, बाइजेक्टिव बने, राइट। देखो जो भी एक तो फाइनाइट सेट हो तो वो क्या होगा, काउंटेबल होगा, फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। और अगर वो इनफाइनाइट सेट हो जाता है, देखो अगर इनफाइनाइट सेट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इनफाइनाइट सेट नेचुरल नंबर के साथ क्या बने, बाइजेक्टिव फॉर्म करे, 1 1 ऑन 2 फॉर्म करे, राइट। दैट इज द सिंपल डिफिनीशन। और काउंटेबल का मतलब समझ लो हमेशा जब भी डिस्क्रीट पॉइंट होता है, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग पॉइंट होता है, तो 100% है कि ये क्या होगा, काउंटेबल होगा। अगर डिस्क्रीट पॉइंट है तो 100% काउंटेबल होगा। अगर कंटिन्यूअस पाथ है तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। बस कुछ नहीं करना। काउंट उसे कर सकते हैं या तो वो फाइनाइट हो, फाइनाइट का मतलब आप समझ चुके हो, या तो वो फाइनाइट हो। अगर वो इनफाइनाइट हो, इफ इट इज इनफाइनाइट देन इट मस्ट मेक्स 1 1 ऑन 2 विद द नेचुरल नंबर। अच्छा देखो मैंने कहा क्यों, अगर वो कंटिन्यूअस पाथ है, अगर वो एक इंटरवल है, कंटिन्यूअस है, तो वो नॉट काउंटेबल होता, हमेशा अनकाउंटेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस पाथ करेंगे तो Q भी आएगा और QC भी आएगा, राइट। और जैसे ही इरेशनल का कॉन्सेप्ट आ गया वो अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि आप सभी को पता है काउंट रेशनल और इरेशनल की डिफिनीशन, राइट, सभी को पता है। तो अगर डिस्क्रीट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, तो बड़े आराम से हम 1 1 ऑन 2 बना सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ। लेकिन अगर कंटिन्यूअस पाथ है तो नहीं बना पाएंगे ड्यू टू दिस इरेशनल नंबर, राइट। इट इज क्लियर, क्योंकि ना तो वो टर्मिनेट होता है और ना तो वो इक्वल होता है, राइट। सो अब आपको काउंटेबल का मतलब भी समझ में, या तो फाइनाइट हो, अगर इनफाइनाइट हो तो क्या हो, बाइजेक्टिव हो विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। इट इज क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब कह रहा है पीए इज काउंटेबल फॉर सम ए, कुछ ए के लिए काउंटेबल हो जाए, तो यार यही एग्जांपल ले सकते हैं। ये सम सेट ए के लिए देखो, अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑप्शन नंबर 2 में, सम सेट के लिए क्या आ रहा है, फाइनाइट सेट आ रहा है। देखो ये पीए क्या आ रहा है, पीए इज फाइनाइट सेट, इट हैज 4 एलिमेंट। अभी बताया अगर किसी भी सेट के लिए, राइट, इफ फॉर एनी सेट, राइट, यही तो कह रहा सम सेट, कुछ सेट के लिए, अगर किसी सेट के लिए पावर सेट फाइनाइट हो जा रहा है, देखो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा, इसके पास कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट है। जब फाइनाइट एलिमेंट है तो काउंटेबल है, कुछ करना नहीं है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। नाउ वी मूव ऑन द 4th ऑप्शन। सो कह रहे पीए, पीए इज अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल का मतलब आप समझ चुके हो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है, ध्यान देना, अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है, ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट, इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर फाइनाइट है तो काउंटेबल है, और इनफाइनाइट है नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव है, और अगर बाइजेक्टिव नहीं है भाई तो क्या है, अनकाउंटेबल हो जाएगा। सीधी सीधी बात, कुछ करना ही नहीं है, राइट। आप देखो यहां ध्यान से इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहे सम ए, कोई ऐसा नंबर बता सकते हो, सेट ऑफ, ऐसा कोई सेट बताओ जिसके लिए अनकाउंटेबल हो जाए, या तो इसके लिए पावर सेट, तो इसके लिए तो बहुत सारे सेट हैं। आप क्या ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, सेट ऑफ इंटीजर ले लो, सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लीजिए, और इन सब का पावर सेट बनाइए। देखो पावर सेट बनाओगे तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ दिस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान देना ए इनफाइनाइट सेट है, देखो फाइनाइट तो ले ही नहीं सकते, राइट, इस केस में 4th केस में, क्योंकि हमें अनकाउंटेबल दिखाना है, राइट। तो अगर मैंने कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया तो इसकी कार्डिनलिटी, इसका पावर सेट क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या लेते हैं, देखो एक चीज और ध्यान रखना, कोई पूरे नंबर सिस्टम को जो काउंटिंग है वो 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड की गई है, ये सभी को पता है, सभी को पता है ये। चलो एक स्लाइड में और आपको बता देता हूँ, ये सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। किसी भी नंबर की काउंटिंग 3 तरीके से आप कर सकते हैं इस सेट की, किसी भी सेट की काउंटिंग ओनली यू कैन डू इन ए 3 वेज, या तो वो क्या हो, फाइनाइट हो,
तो अगर वो फाइनाइट होता है तो उसकी कार्डिनलिटी n होती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट n होता है। दूसरा, अगर वो इनफाइनाइट है तो इसमें दो केसेस हो जाते हैं। पहला, अगर वो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव है, राइट, या नेचुरल नंबर ही है, तो इसकी कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अलिफ नॉट होता है, राइट। देखो आपको तीन चीज बताया, अगर फाइनाइट सेट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट करके सिंपली लिख देते हैं। अगर इनफाइनाइट सेट है तो पहला नेचुरल नंबर है तो अलिफ नॉट, और अगर नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव नहीं है वो सेट, तो क्या हो जाएगा, उसकी कार्डिनलिटी सी बोलते हैं या कंटिन्यूम बोलते हैं, और यही डिसाइड करता है अनकाउंटेबल। ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं, काउंटेबल, राइट। इट इज क्लियर। देखो एक क्वेश्चन को समझो लेकिन अच्छे तरीके से उसकी ए टू जेड कर डालो, राइट, उसमें कोई इफ बट ना बचे, और उस तरीके का अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कर सको। सो देखो पी ए पावर सेट इज अनकाउंटेबल हो जाए फॉर सम ए, कोई ऐसा हो सकता है, तो देखो ये क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट, दैट इज सी, अनकाउंटेबल हो गया, राइट। कार्डिनलिटी आप कुछ सेट के लिए, ये तो बताया सम सेट, तो ये बहुत सारे ऐसे सेट हैं जिनके लिए ये इसकी कार्डिनलिटी सी आ जा रही है। आप सेट ऑफ इंटीजर भी ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर भी 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट, दैट इज सी। सो ऐसे बहुत सारे सेट मिल जाएंगे जिसके लिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कंटिन्यूअस यानी अनकाउंटेबल हो जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो मैंने इसमें चारों ऑप्शन को, पहला ऑप्शन को यहाँ बताया है, आप अगर नोट करना चाहेंगे ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ बताया, ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ, और ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ बताया। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को क्लियर है? सभी एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पार्ट सी से है, राइट। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट सी। आर यू पीपल रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सभी रेडी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? चलिए इसमें भी मैं वॉच बनाता हूं, और मेरा वॉच जो है वो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। और इस रिवर्स वॉच को फिर मैं 3 मिनट बाद मतलब स्टॉप कर दूंगा, और आपको बताना है फॉर एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए, राइट। आपको बताना है क्या अनकाउंटेबल सबसेट होगा, काउंटेबल सबसेट होगा, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ सेट होंगे, राइट, और नन ऑफ दीज। तो ये मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, राइट। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस रिवर्स वॉच and just wait for your reply. I just stop this watch after 3 minutes. After 3 minutes I just stop this watch. I am just waiting for your reply. So Moni Supriya is telling B, Surya Prakash B,
अजय ए बी सी, खुशबू कुमारी बी, रविंद्र कुमार सी, राणा प्रताप यादव इज टेलिंग ए बी सी, नेहा प्रसाद बी. So I just stop my watch, right? I just stop this here. The reason is only I have just given you all 2 to 3 minute time, right? चले सॉल्व किया जाए इसे. चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से. सबसे पहली बड़ी बात क्या है, कह रहा है एवरी इनफाइनाइट सेट. जब भी ऐसी बात करे, ध्यान दो, जब भी ऐसी बात करे, बहुत सारे लोगों ने ए बी सी भी बोला है, जब भी एवरी इनफाइनाइट सेट के, तो यार कुछ इनफाइनाइट सेट आप बना ही लो. कुछ इनफाइनाइट सेट बना लेते हैं, क्योंकि एवरी लिखा हुआ है, एवरी इनफाइनाइट सेट की बात करता है. तो एवरी इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इनफाइनाइट सेट है. सेट ऑफ रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट. ये सारे जो 4 स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट हैं उनको मैंने बना लिया, राइट. अब चलते हैं, अब इसके सबसेट की बात करते हैं. ध्यान दो, ध्यान देना. एवरी इनफाइनाइट सेट की बात कर रहा है. हर इनफाइनाइट सेट के पास जो होगा वो अनकाउंटेबल सबसेट होंगे. देखो ध्यान देना, हैज ए अनकाउंटेबल सबसेट. अच्छा ये बताइए, दिस ऑप्शन नंबर ए के लिए चलता हूं मैं. हमने सेट ले लिया नेचुरल नंबर, दिस इज इनफाइनाइट सेट, राइट. सेट इज इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर ले लिया, और मैंने ले लिया 1 2 3. लेट मी नो वेदर इट इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आर नॉट. बताइए मुझे. कह रहा हर इनफाइनाइट सेट के पास अनकाउंटेबल सबसेट होगा. ये क्या है, ये क्या है, ये तो काउंटेबल सबसेट है. इसका कोई भी सबसेट बनाओगे वो काउंटेबल ही होगा. ध्यान दो, इसका कोई भी सबसेट बनाओगे, नेचुरल नंबर क्या है, बताइए मुझे, नेचुरल नंबर क्या है, इट इज काउंटेबल सेट, राइट. इट इज बेसिकली काउंटेबल सेट. दिस इज इनफाइनाइट सेट, कह रहा है ना एवरी इनफाइनाइट सेट. तो नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट सेट है. ये काउंटेबल सेट है, इसका कोई भी सबसेट बनाओगे वो ऑलवेज काउंटेबल होगा. प्लीज लेट मी नो, इसका कोई भी सबसेट बनाओगे तो ये काउंटेबल होगा, राइट. कह रहा एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए अनकाउंटेबल सबसेट. कहां काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो रहा है. सेट ऑफ इंटीजर ले लो, दिस इज इनफाइनाइट सेट एंड इट इज ऑल्सो काउंटेबल सेट. और इसका कोई भी, इवन कोई भी सेट बना लो, कोई भी सबसेट बनाओगे, हर सबसेट इसका क्या होगा, काउंटेबल होगा. क्यों काउंटेबल होगा, क्योंकि इसका हर सबसेट क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. देखो ध्यान दो, एवरी इनफाइनाइट सेट की बात किया विवेक पाठक, एवरी इनफाइनाइट सेट की बात किया है, हर इनफाइनाइट सेट. तो यार इनफाइनाइट सेट अगर है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, आर के सबसेट अनकाउंटेबल होंगे. लेकिन ये जो वर्ड लिखा है एवरी इनफाइनाइट सेट, तो नेचुरल नंबर भी तो इनफाइनाइट सेट है. बात क्लियर है. विवेक पाठक प्लीज रिप्लाई करेंगे. आपने लिखा है 0 2, आई एक्सेप्ट दिस इंटरवल इज इनफाइनाइट सेट, राइट. it has a uncountable number of subset, I accept this one. but the question is, जो यहाँ पे वर्डिंग है एवरी इनफाइनाइट, तो ये हमें लेके चलना पड़ेगा सारे ही इनफाइनाइट सेट. सिर्फ एक पर्टिकुलर के लिए हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ वर्डिंग यूज किया एवरी, राइट. अगर यहाँ सिर्फ लिखता है इनफाइनाइट सेट, तब मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेता और ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होता. इट इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज रिप्लाई हियर.
So this option is not true for everyone. This is false option, right? This is incorrect. हर इनफाइनाइट सेट के पास जरूरी नहीं है कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ अनकाउंटेबल सबसेट. क्लियर? प्लीज सभी रिप्लाई कर देंगे एक बार. विवेक पाठक आप तो जरूर रिप्लाई करेंगे क्योंकि आपने कुछ कमेंट भी किया है ना. क्लियर? ठीक है. अब देखो ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं. ये फाइनाइट सेट है. फाइनाइट सेट के पास तो काउंटेबल सबसेट होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, 100% ट्रू है. और अगर इनफाइनाइट भी सेट लेते हो, ध्यान देना, हर इनफाइनाइट सेट रियल नंबर आर है और मैं कहता हूं 0 1 2 3 ये इसका सबसेट है ना. तो हर इनफाइनाइट सबसेट, इनफाइनाइट सेट के पास काउंटेबल सबसेट तो जरूर होगा. इट इज क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड हियर. चाहे वो काउंटेबल सेट हो चाहे अनकाउंटेबल सेट हो, उसका सबसेट काउंटेबल जरूर होगा. राइट? इट इज क्लियर? काउंटेबल सबसेट तो जरूर होगा. इट इज क्लियर? इवन यू कैन टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. इट इज क्लियर? मनी यार मोनी जो भी है. देखिए एक चीज ध्यान दो, आप ए बी की बात कर रहे हो ना, ठीक है. ए बी ये सबसेट है किसका? अनकाउंटेबल का. राइट? ये सबसेट है आर का, अनकाउंटेबल है. लेकिन ऑलवेज देखना क्या ट्रू है, ऑलवेज हमें देखना क्या ट्रू है. एवरी इनफाइनाइट सेट लेना है तो आर के अलावा और भी हमें सेट लेके देखना, सारे इनफाइनाइट सेट को लेके देखना है. दूसरी चीज, इसके जो सबसेट हैं वो फाइनाइट भी हो सकता है. इट इज क्लियर? जरूरी नहीं है सिर्फ इनफाइनाइट. फाइनाइट तो जरूर होगा या काउंटेबल तो जरूर होगा. राइट? अनकाउंटेबल तो जरूरी नहीं है, देखा आपने नेचुरल नंबर में, लेकिन काउंटेबल तो 100% होना है किसी भी केस में. इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो. इट इज क्लियर? सो यहां जो कह रहा था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ सेट, ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि जरूरी नहीं है हर सेट के पास दोनों ही चीजें हो. राइट? काउंटेबल तो 100% होना है, कोई भी सेट हो, कोई भी इनफाइनाइट सेट हो. इट इज क्लियर? प्लीज लेट मी नो. एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट हो चुका है. इट इज क्लियर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Many times the student are confused, but again you read this carefully. Right? Only this option is correct. Right? Uncountable subset, that is only the possible for every infinite set. हर इनफाइनाइट सेट के पास, सॉरी मैंने ये सेकेंड ऑप्शन लगाना था ना यार. हर इनफाइनाइट सेट के पास क्या होगा? काउंटेबल जरूर होगा. राइट? काउंटेबल जरूर होगा. इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? सभी को कहीं किसी को कोई 1% भी डाउट हो तो बताएं मुझे. आनंद कुमार जी, मैं लाइव आऊंगा और आपको बता भी दूंगा, हफ्ते में 2-3 दिन क्लासेस होंगी लाइव. राइट? इट इज क्लियर? मैंने इससे पहले भी 2 क्लासेस ले चुका हूं लाइव और ये तीसरी क्लास है. ठीक है आनंद कुमार जी, सभी को क्लियर है? मैं आगे चलूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सभी एक बार रिस्पॉन्ड करें तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं. नॉर्मली ये क्लास आपकी 10 बजे के आसपास ही होगी, जब भी होगी. राइट? सभी एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे. मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं. चलिए गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है आपको मैं बता दूं, यहां ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है. ये पार्ट बी का क्वेश्चन था,
लेकिन मैंने इसे पार्ट सी बना दिया है, आपको ध्यान से पढ़ना है तभी आंसर करना है, राइट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ, और फिर इसके आगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। पहले हिंट देखो क्या है। सी ऑप्शन को रिपीट कर दो विवेक जी, आप कह रहे हो। देखो अभी हमने देखा अनकाउंटेबल जरूरी नहीं है कि सारे इनफाइनाइट सेट के पास हो, इसी वजह से इसमें लिखा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों, इसी नाते मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया, राइट। दोनों जरूरी नहीं है, लेकिन एक तो 100% श्योर है। क्लियर? चलिए आप चलते हैं इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहां से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक एक चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझना है। पहले देखो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ए एन, आपको यहाँ पे कह एक एक लाइन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे, धीरे धीरे, और जब तक आप पार्ट सी के क्वेश्चन में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे कुछ होने वाला नहीं है, एकदम क्लियर कर लीजिए, राइट। देखो यहां से ए एंड बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अब देखो कह रहा है ए एंड बी ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है ये, राइट, जिसका पहला एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट देखो सीक्वेंस के बारे में सभी जानते हो, सीक्वेंस विच इज ए फंक्शन विच स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, A1 A2 A3 A4 लाइक दिस। जब कुछ ना आवे तो एक काम हमेशा किया करो, एकदम जीरो लेवल पे चले जाओ, ओपन करने की कोशिश करो, और 1 बाई 1 पहले क्वेश्चन को समझो, जरूरी नहीं कि तुरंत सॉल्व करना है, राइट। फर्स्ट वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी यू सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द रिजल्ट, राइट। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, कह रहा है ए, और उसके बाद क्या सेटिस्फाई करेगा, उसका सीक्वेंस का जो दूसरा टर्म होगा, देखो अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू an प्लस 1, राइट। क्लियर? देखो क्या कह रहा है, A1 A2 A3, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या कंडीशन है कि अगर मैं n की जगह, देखो यहाँ जरा ओपन करके देख भी लो, आपको जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप ओपन करके देखिए, इसको ओपन करो, अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, A2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू A1 प्लस 1। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, A3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू A2 प्लस 1। अगर मैं 3 पुट करता हूँ A4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू A3 प्लस 1। तो सबसे पहले एक ऐसा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो, और आपके पास काउंटर एग्जाम्पल बहुत सारे होने चाहिए अगर ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो देखो अब क्या कह रहा है, ये कंडीशन यहां तक हमने समझ लिया, अभी सिर्फ समझा है, अभी हमने काउंटर एग्जाम्पल नहीं लिया है। इट इज क्लियर? अब देखो यहां से अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी ट्रू, जरूरी नहीं कि ट्रू हो, ध्यान दीजिए, कह रहा है जरूरी नहीं हो कि ट्रू हो, आपको ऐसा बताना है कि जरूरी नहीं है कि वो ट्रू है, नॉट नेसेसरी ट्रू, राइट। अगर एक भी काउंटर एग्जाम्पल के लिए फेल किया तो हम फेल करा देंगे, राइट। अब फिर मैं आपको आपके सामने एक वॉच क्रिएट करूंगा, और ये वॉच के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा। पहले आप खुद से काउंटर एग्जाम्पल लेके सोचने की कोशिश करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा, राइट। चलो आप काउंटर एग्जाम्पल सोच लेना, आपको एक ऐसा सीक्वेंस क्रिएट करना है, राइट, सीक्वेंस जो इस कंडीशन को फॉलो करे। पहला, उसका पहला टर्म ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं, ये बेसिकली ऐसे भी ले सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो मोनोटोनिक नहीं, स्ट्रिक्टली तो नहीं कह सकते, मतलब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं देखो बड़ा होता चला जा रहा है, राइट। तो आप ले सकते हो। चलिए मैं आप सभी के लिए 3 मिनट का टाइम देता हूँ, मेरा वॉच स्टार्ट होने वाला है, और ये जैसे ही 5 मिनट का ये टाइम देगा आपको, राइट, आपको मैक्सिमम 5 मिनट देगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, मैं मानूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो पहले आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, राइट। क्लियर? ये मेरा वॉच की टाइमिंग मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, चलिए स्टार्ट हो चुका है। पहले आप खुद से सोचेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट।
बस आपको ध्यान देना है, मैंने लिखा है नॉट नेसेसरी ट्रू, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सुप्रिया इज टेलिंग 1 to 4, मोनी इज ऑप्शन नंबर बी, नेहा इज 3। आपको आर नॉट नेसेसरी ट्रू बताना है। सभी ध्यान देखेंगे, पार्ट सी का क्वेश्चन है, ऊपर लिख दिया है मैंने, आप कॉर्नर में देखिए ऊपर लिखा हुआ पार्ट सी। नेहा प्रसाद इज टेलिंग 1 to 4, पुरुषोत्तम भास्कर इज टेलिंग 1 to 4, अजय इज टेलिंग ABD, I am just waiting for more reply. आनंद कुमार जी, आप पहले थोड़े से बेसिक क्लियर कर लीजिए, राइट, सीक्वेंस सीरीज का, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। CSIR के लेवल आने के लिए बेसिक टू एडवांस पूरी थ्योरी कवर होनी चाहिए अच्छी तरीके से। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर अटेंड करते रहिए और आप बेसिक बुक जो है वो पढ़ते रहिए, राइट। सविता अरोड़ा की बुक उठा ले लीजिए या SK मापा की बुक उठा लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। और मैंने इससे पहले भी यूट्यूब पे पढ़ाया, प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सुप्रिया सूर्य प्रकाश इज टेलिंग 1 4, तान्या इज 1 to 4, खुशबू कुमारी इज 1 to 4, वेरी गुड। देखो, अगर मैं कभी भी लाइव सेशन लूंगा तो तुरंत प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करूंगा, बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा, दिया और सॉल्व किया, तो आप अपना दिमाग नहीं खर्च करेंगे, राइट। एटलीस्ट यू पीपुल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू स्पेंड सम टाइम ऑन द क्वेश्चन। गलत हो सही हो बात की बात है। चलिए 4 मिनट होने वाले हैं, बस मैं इस वॉच को स्टॉप करने वाला हूं। It is about 4 minutes and now I will stop this watch. चलिए मैं अपने वॉच को स्टॉप कर दिया, राइट। और अब आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या है इस क्वेश्चन को, पहले ध्यान से देखो। हम ऐसे पहले कोई काउंटर एग्जांपल लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो सीक्वेंस में बहुत सारे काउंटर एग्जांपल आपके पास है। जैसे पहले सीक्वेंस, पहले ये छोड़ दो कि कौन सा एग्जांपल इसको सेटिस्फाई करेगा, पहले सीक्वेंस का कई एग्जांपल लो। an इज इक्वल टू 1/n ले सकते हो, an इज इक्वल टू n ले सकते हो, an इज इक्वल टू -1 पे पावर n ले सकते हो, an इज इक्वल टू 1/n² ले सकते हो, an इज इक्वल टू 1 + 1/n। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हैं, राइट। क्लियर, इट इज क्लियर। और हमें ये देखना है सबसे बड़ी बात कि इसमें से कौन सा काउंटर एग्जाम्पल अपनी इस प्रॉब्लम के लिए, पहले ही कॉपी पे ये सारे काउंटर एग्जाम्पल ऐसे अच्छे तरीके से बन जाने चाहिए, राइट। और हमें ये ध्यान देना है इन काउंटर एग्जाम्पल में से कौन सा सुटेबल है अपने लिए, राइट। तो देखो अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, राइट, अगर मैं
इस एग्जाम्पल को लिए कोई भी एग्जाम्पल के सेटिस्फाई करना चाहूँ तो देखो पहला वाला मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, तो ये तो हम ले नहीं सकते, राइट। क्योंकि अगर ये लिया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कह रहे A2 इज ग्रेटर देन A1 प्लस 1, A3 इज ग्रेटर देन A2 प्लस 1, A4 इज ग्रेटर देन A3 प्लस 1, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि हम ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसको मैं नहीं ले सकता, तो सेकंड वाले को मैं ले सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल पहले से आपको लेके चलने पड़ेंगे। सो लेट सपोज कर लीजिए मैंने ये सीक्वेंस ले लिया, आप देखते हैं ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है जो गिवन स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे मैं पुट करके देखता हूँ, इसका पहला टर्म लोगे, ये मैं काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। देखो ये काउंटर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और इसके लिए सारा स्टेटमेंट ट्रू भी मुझे तो दिख रहा है, आपसे भी मैं वेरीफाई करा लेता हूँ। देखिए पहला, अगर मैं इसका पहला टर्म निकालता हूँ 1 तो 1 आएगा, देखो ध्यान दो, पहला टर्म 1 और A1 और A2 क्या आएगा 2, सो 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस 1, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा ना। सेकेंड टर्म देखिए, अगर यहाँ A2 तो हो ही गया, ये A2 वाला था। A3 के लिए देख लो, A3 क्या होगा, 3 होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे A4 रखते हो तो 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा सीक्वेंस, an इज इक्वल टू n, राइट। अगर मैं ये सीक्वेंस लेता हूं तो अब चलते हैं सारे ऑप्शन में, देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं हो रहा। तो ये तो बहुत आसान है बताना, एक दो एग्जाम्पल ले लो ऐसे ही बता लोगे, राइट। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में, और इसका क्या बनाना, सीरीज बनाना है। देखो लिखा हुआ है सीरीज 1/an², यानी 1/n², यही होगा ना। देखो हमने an इज इक्वल टू n लिया है, तो पहले ऑप्शन की तरफ मैं चल रहा हूँ और पहला ऑप्शन से सीरीज क्या बनेगा, देखिए समेसन क्या दिया हुआ है, n फ्रॉम 1 टू इन्फाइनाइट 1/n², सो ये हो जाएगा समेसन 1/n²। और पी टेस्ट से ये क्या होगा, बाई पी टेस्ट, ये तो कन्वर्जेंट होगा बाई पी टेस्ट, क्योंकि पी टेस्ट क्या कहता है, व्हाट इज पी टेस्ट, समेसन 1/n⁻p, if p is greater than 1 it is convergent and if p is less than or equal to 1 it is divergent। सो बाई पी टेस्ट बहुत क्लियर है, ये जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1 है तो ये तो कन्वर्जेंट है, जबकि यहाँ क्या दे रहा है, डाइवर्जेंट, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। क्लियर, इट इज क्लियर। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, द सीक्वेंस an इज बाउंडेड। अब सेकेंड ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। मुझे बताओ an इज इक्वल टू n है क्या ये, अरे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये तो अनबाउंडेड है, राइट। इट इज क्लियर, n टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो भी अनबाउंडेड है, इट इज क्लियर। सो ये जो ऑप्शन कह रहा है द सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, राइट। मतलब आपको नॉट ही बताना है, मतलब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये ट्रू है। आप सभी को समझ में आ रहा है ना बातें मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये मैं लिख देता हूँ कि ये सब फॉल्स ऑप्शन आ रहे हैं। क्लियर, जस्ट वेट, राइट। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, राइट। मतलब अपने में तो पूछा हुआ नॉट ट्रू ना, तो दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे, राइट। नॉट ट्रू पूछा हुआ पार्ट सी का। थर्ड ऑप्शन देखो, अगर इस सीरीज को बनाओगे, थर्ड ऑप्शन ध्यान देना, थर्ड ऑप्शन अगर मैं बनाता हूं समेसन 1/an², यानी 1/n², तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट है, ये तो ट्रू हो रहा है, ये क्या है, दिस इज ट्रू बाई पी टेस्ट। देखो बाई पी टेस्ट दिस इज ट्रू, राइट। लास्ट ऑप्शन आ जाओ, देखो इसमें भी बहुत क्लियर है, पहला और तीसरा एक दूसरे का एक जगह डाइवर्जेंट लिखा है, एक जगह कन्वर्जेंट लिखा है। तो डाइवर्जेंट तो आपको पता है कि नहीं हो रहा था, कन्वर्जेंट हो रहा था, राइट। सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन, ट्रू ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन देखो कह रहा है द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अच्छा एक बात बताओ, आप सभी देखो इस फोर्थ ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना, समेसन 1/n, ये क्या होगा, देखो हमने सीक्वेंस तो क्या लिया है, सीक्वेंस an इज इक्वल टू, हमने तो n लिया है, और ये सीक्वेंस क्या हो रहा है बताइए मुझे, दिस सीक्वेंस इज बेसिकली सीरीज जो बनेगा
1 by n by p टेस्ट, अगेन दिस इज डाइवर्जेंट, राइट। बाई पी टेस्ट, देखो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो हमें पता रहना चाहिए, बहुत आसान सा है। 1/n रेज टू द पावर p, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होता है, p की वैल्यू अगर लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है, राइट। सो बाय दिस टेस्ट वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो फॉल्स, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम जो पूछा हुआ था, जिन्होंने 1 to 4 ऑप्शन दिया है, जिन्होंने भी तान्या, खुशबू, सूर्य प्रकाश, दीज पीपुल हैव गिवन द राइट ऑप्शन, राइट। नॉट ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, दीज 3 ऑप्शन आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली CSIR में पार्ट बी में आया था, मैंने इसको कन्वर्ट करा दिया था पार्ट सी में, क्लियर। क्योंकि देखो एक चीज ध्यान दो, अगर मैं CSIR की बात करूं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, अगर मैं यहाँ पे लाइव सॉल्व कराता हूँ, CSIR के मैक्सिमम प्रॉब्लम की मैक्सिमम जगह प्रॉब्लम सॉल्व कराया गया है, स्टूडेंट वहीं कॉपी वहीं पेस्ट करता है, याद हो जाता है आंसर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन, ट्राई टू लर्न द अप्रोच। जब आप अच्छे तरीके से अप्रोच को लर्न करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम कर लोगे। और एक चीज हमेशा समझिए, CSIR के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इस बार गेट का भी उठा के देख लो, हर बार क्वेश्चन का पैटर्न एकदम अलग होता है, नए क्वेश्चन होते हैं। और नए क्वेश्चन के लिए अगर आपने रटना शुरू कर दिया प्रीवियसली तो फिर सब कुछ खत्म, राइट। सो डोंट ट्राई टू लर्न द क्वेश्चन, ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट। इट इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट किया जाए, सभी एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे। सभी एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे। कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलो अब देखते हैं यहां से। देखिए सभी कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट कमेंट करेंगे, जिससे मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, राइट, सो दैट आई कैन कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन यूट्यूब, राइट। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट सुपीरियर, हर बार क्वेश्चन आता है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने पार्ट सी से लिया, सबके ऊपर लिखा हुआ है, जो लोग भी ये सोच रहे हैं पार्ट बी या पार्ट सी है, मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर देखो लिख दिया है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, पार्ट सी लिखा हुआ है, देखिए ऊपर। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, उसके ऊपर भी पार्ट सी लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया, उसके ऊपर भी पार्ट सी लिखा हुआ है, राइट। एंड दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन का पार्ट बी, एक ही ऑप्शन सही है। इस ये जो सीक्वेंस दिया है xn इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n, 1/2 + 1/n आर रिस्पेक्टिवली, आपसे पूछ रहा है कौन सा लिमिट सुप्रीमम है, सुपीरियर है, कौन सा लिमिट इंफीरियर है, राइट। ये आपका सीक्वेंस दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सो मैं अगेन, मेरा वॉच चलेगा इधर और आप सभी इस वॉच के अकॉर्डिंग बताएंगे। आफ्टर 4 मिनट यू पीपल जस्ट रिस्पॉन्ड हियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सो माई वॉच इज नाउ स्टार्ट। I will stop just after 3 minutes. I will stop my watch after 3 minutes. So you people just
reply here, right? ये जैसे ही 26 पे पहुंचेगा मैं स्टॉप कर दूंगा इस वॉच को। और सभी को बता देता हूं नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो शेड्यूल ऑन दिस संडे, राइट? तो ऐसे आपके ये एक तरीके से स्पेशल क्लास की तरह है, राइट? और मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया है, मैं अनअकैडमी पे नहीं हूँ, तो जो स्पेशल क्लास वहाँ होती थी अब वही क्लास यूट्यूब पे होगी हर मंथ, राइट? आप सभी लिंक रहिए, कनेक्ट रहिए, एक एक चीज़ें सीखेंगे इधर, राइट? बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है। बेसिकली यहाँ पे एक थ्योरम का हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर को चाहो तो ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? दोनों तरीके से मैंने कई बार इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताया है कि अगर आपके पास थ्योरम है तो डायरेक्ट यूज करो, विद इन 1 मिनट आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, राइट? बहुत ही आसान काम है। So I will stop this watch after 4 minutes. सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत बढ़िया। मनी, जोन, विवेक, सुप्रिया, नेहा, आनंद, पुरुषोत्तम, अजय, तान्या, गुड, वेरी गुड। करा दूंगा विवेक, करा दूंगा, विवेक पाठक मैं करा दूंगा, ठीक है ना? चलिए मैं इस वॉच को स्टॉप करता हूं, और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी भी दिया। चलिए मैं इसके पीछे आपको रीजन बता देता हूं। सभी ने किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, जब भी आपसे लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर की बात करें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट चेक करने की कोशिश करो, बहुत ही आराम से आप पता कर लोगे। देखो, जिस भी सीक्वेंस का ध्यान रखो, लिमिट सुपीरियर पूछता है या लिमिट इन्फीरियर पूछता है, सबसे पहले एक काम कर लो, इस जो सीक्वेंस दिया है इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकाल लो। एक बहुत आसान सा थ्योरम है, मैं उसी थ्योरम पे आऊंगा। क्या बनाओगे? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकाल लो। कब? अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो लिमिट पॉइंट्स निकालो, इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालो। अच्छा, सीक्वेंस का लिमिट ऑफ पॉइंट निकालना बहुत आसान है। क्या करना है? सिर्फ यार लिमिट को n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दो, आपको पता चल जाएगा उसका लिमिट क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो देखो, जब भी -1 रेज़ टू द पावर n आए उसको ऑड इवन में ब्रेक कर डालो। किसमें? -1 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 1 जो होता है ये ऑसिलेटिंग होता है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या होने वाला है। तो इट इज़ बेटर, अगर इवन पावर है तो हो जाएगा, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, n इज इवन। तो जब इसको -1 रेज़ टू द पावर इवन करोगे प्लस आएगा, यानी आपका आ जाएगा 1/2 + 1/n। अगर इवन है, ई लिख दिया है, राइट, n की वैल्यू। और अगर वो ऑड है तो -1/2 + 1/n, राइट। अगर n क्या है? ऑड है, ठीक है भाई, क्लियर, इवन और ऑड। आप यहाँ जैसे ही लिमिट निकालोगे, देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे, इवन नंबर पे 1/2 आ जाएगा और ऑड पे -1/2 आएगा, आएगा ना? देखो, यानी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आपको पता चल गया। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट s विच इज व्हाट 1/2 और या कर दो -1/2 और 1/2। जैसे ही आपको सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आपका सीक्वेंस का निकल गया, आपके लिए सबसे आसान काम आपने कर लिया। अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहां मैं बता देता हूं, s मिल गया सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। अगर आपको सेट ऑफ लिमिट पॉइंट मिल गया, इसका सबसे बड़ा एलिमेंट देख लो, सबसे छोटा एलिमेंट देख लो। लिमिट सुपीरियर लीस्ट अपर बाउंड सबसे बड़ा एलिमेंट की बात कर रहा है, 1/2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। इन्फीमम की बात करेगा, सबसे छोटा एलिमेंट उसी सेट का देख लो, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का। तो सबसे बड़ा लिमिट सुपीरियर हो गया 1/2 और लिमिट इंफीरियर हो गया -1/2। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसके कॉन्सेप्ट भी सीखना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। इट इज अ वेरी इजी टास्क, राइट? इट इज क्लियर। पूरा ओपन करके लास्ट लेक्चर में भी आपको अगर चाहोगे 2-4 प्रॉब्लम और इंक्लूड कर लूंगा लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का। क्लियर? बहुत ही आसान काम है। देखो 2 तरीके का काम होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है कि लेंदी वर्क। अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तभी क्वेश्चन के टारगेट पे पहुंच पाएंगे, राइट? इट इज क्लियर। तो देखो आज का लेक्चर मैंने सोचा था कि बहुत सारे और भी क्वेश्चन मैं लेके आया था। देखिए एक और क्वेश्चन लेके आया था पार्ट सी का, बट ड्यू टू द लिमिटेड टाइम आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस लेक्चर हियर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ तो यूट्यूब पे तो लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। आप इस लेक्चर को अटेंड करके अच्छे से अच्छा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। नो नीड टू ज्वाइन एनी कोर्स, राइट? लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरा बेसिक से एडवांस सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तो मैं बैच भी रन कर रहा हूँ फ्रॉम द 1 जून, जहाँ पे मैं थ्योरी के पोर्शन भी कवर कर रहा हूँ और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी पूरा कवर करने वाला हूँ। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, राइट? दोज हु आर इंटरेस्टेड ओनली। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नो नीड टू डू दिस थिंग, राइट? आपको ज्वाइन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जिसको लगता है। और जिसको लगता है बेसिक टू एडवांस हम लिमिटेड टाइम में पूरी चीजें सब कुछ कवर कर सकते हैं, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई बैच, राइट? जहाँ पे मैं रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और डिफरेंशियल इक्वेशन का मेजर पेपर कवर कर रहा हूँ। और ये बैच 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन। यूट्यूब पे ऐसे ही लेक्चर आपके चलते रहेंगे। ये ना सोचना कि पैरेलल में ये चला रहा हूँ तो यूट्यूब पे लेक्चर नहीं चलेंगे। आपके यूट्यूब पे लेक्चर कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, राइट? लेकिन यूट्यूब पे मैं बहुत थ्योरी नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, जितने टाइम होंगे उतने, क्योंकि देयर आर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो ऑन यूट्यूब, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकता। यस, क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए और भी हमें टाइम चाहिए। सो दोज हु वांट ए स्ट्रक्चर्ड कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मैं सारे ही पेपर्स कवर करने वाला हूँ। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच, राइट? सो अगर किसी को लगता है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9936386902। आई विल you can just get all the information from this number, right? So लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। और आगे भी आप कंटिन्यू रहेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो संडे को होने वाला है रात के 10 बजे, राइट? अगेन द नेक्स्ट लेक्चर इज शेड्यूल ऑन द अपकमिंग संडे। हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर होंगे इस तरीके से, राइट? और रात के 10 बजे होंगे। और सभी बहुत सारे मतलब स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि रात में इसको कंटिन्यू करें, राइट? अगर किसी को कोई डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, राइट? थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। होपफुली सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। मनी जैन, you can contact on this number, right? Everything you will get. Thank you everyone and good night.